मौलाना मलजाना माबाना मोहम्मदिन मादल जुदवल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। ये इसाले सवाब की महफिल है, ये इसाले सवाब की। अच्छा, हम मिलाद पढ़ते हैं तो पहुंचता है कि नहीं? बोलो भाई, फातिहा करते तो पहुंचता है कि नहीं? यार सारा रसगुल्ला खाता तू, मैं पहुंचता कैसे? सारा गुलगुल्ला खाते तुम पहुंचता कैसे है? सारी बिरयानी खाते तुम पेट भरता है, हाजी साहब का पहुंचता कैसे है? इसको अगर तफसील से समझाऊं तो वक्त लगेगा लंबा, इसलिए तफसील से नहीं, हमारे उलमाए कराम समझाते रहते हैं, आप सुनते रहते, पहुंचता है। हम जो भी नेकियां करते हैं वो पहुंचता है। आलिम बने, ये आलिम बनाने का भाई, हाफिज बनाने का भाई, और समरा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? ताज भाई रईसुल के सर पर डाला जाएगा कयामत के दिन। ताज भाई रईसुल साहब के सर पे डाला जाएगा। सिर्फ एक आलिम घर में अगर है, उसका बेटा, एक बेटा हाजी साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अगर जिसको दलील की जरूरत है दलील भी ले सकता है, पूरे बराहीन और दलील के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उलमा अहले सुन्नत के स्टेज से बोल रहा हूँ, एक बेटा आलिम हो जाए, उसके बाप का मकाम बढ़ जाता है, उसके माँ का रुतबा बढ़ जाता है। कयामत के मैदान में उसके बाप के सर पर, उसके माँ के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी में सूरज की रोशनी माद पड़ जाएगी। और अंबिया कराम, साहबे कराम, औलियाए कराम देखेंगे उस ताज को, अर्ज करेंगे मौला। तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए, वो गाड़ी जा रही है, हम लोग भी देखे हुए बहुत मर्तबा, पहली मर्तबा नहीं देख रहे, आप भी देखे हुए, इधर ध्यान दीजिए। ए मौला, ये किस नबी की सवारी आ रही है, किस रसूल की सवारी आ रही है, किस पैगंबर की सवारी आ रही है, किस गौस की सवारी आ रही है, किस कुतुब की सवारी आ रही है, किस वली की सवारी आ रही है। आवाज आएगी, मेरे बंदे, ये किसी नबी की सवारी नहीं है, किसी रसूल की सवारी नहीं है, किसी पैगंबर की सवारी नहीं है, किसी गौस की सवारी नहीं है, किसी कुतुब की सवारी नहीं है, किसी वली की सवारी नहीं है, एक आलिम दीन के बाप की सवारी है, की सवारी है, जो आलिम दीन की बरकत से इसके बाप के और इसके माँ के सर पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, एक आलिम के बाप का ये आलम है, तो जिसके 3-3 बच्चे आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, उसके माँ और बाप के नसीबे का क्या पूछना? क्या बात, हक है, मुकद्दर का क्या पूछना? अब जरूरत नहीं है फातिहा करके भेजने की, जरूरत नहीं है मिलाद पढ़ के भेजने की, जरूरत नहीं है जलसा करके भेजने की, जरूरत नहीं है कुरान खानी करके भेजने की, मगर नहीं, जितना भेज दे जितना सवाब मिल जाए, जितना भेज दे जितना सवाब मिल जाए, ये ज्यादा बेहतर है। इसीलिए उनके बच्चों ने हर साल मिलाद का प्रोग्राम करके, कुरान खानी करके अपने बाप की रूह को इसाले सवाब पहुंचा रहे हैं, ताकि ये मालूम हो कि बेटा जब तक बाप जिंदा था, जब तक बाप जिंदा था, बेटा वफादारी करता रहा, बाप जब दुनिया से चला गया फिर भी बेटा वफादारी का सबूत पेश करता। क्या बात है, यही वजह है कि ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलिए ना भैया, भूल जाते हैं सुभान अल्लाह। मुहर्रम आएगा तो मुहर्रम में मुहर्रम का शेर भूल जाइएगा, एक से एक शेर याद है, एक से नहीं है। अब मुहर्रम आ रहा है ना, ढोल बजेगा, ताशा बजेगा, एक से एक शेर आते हैं बहुत दूर से, खाते हैं मिठाई,
आते हैं बहुत दूर। कहाँ से आते हैं? अपने घोड़े से आते हैं रोड, फिर भी कहते हैं खाते हैं मिठाई। लगता है कि तुम सब लोग वो रसूलुल्लाह के सिपाही। और जो रसूलुल्लाह का सिपाही होगा वो ढोल बजाएगा, कूदेगा और मजमा में खामोश रहेगा। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए 2 शेर मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। और जहाँ प्रोग्राम है मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में, अगर नहीं पहुंचूंगा तो पूरी जिंदगी उसकी शिकायत रह जाएगी। और ना मालूम हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कल होकर लड़ाई करना शुरू कर देगा। अभी हमारे भांजा एक लतीफा बयान, कहाँ चले गए? उधर है, बताइए। ये अनाउंसर का काम होता है कि बोल दीजिए चले जाइए। अनाउंसर की जिम्मेदारी होती है स्टेज को पूरी तरीके से विराजमान है। और ये सदर साहब हैं और आला मुकर्रिर हैं आज के जलसे। इंशाल्लाह इनकी तकरीर होगी, आप लोग तकरीर सुनिएगा। सिर्फ जो है बहानाबाजी करें तो बहानाबाजी से काम न लीजिएगा। एक शख्स ट्रेन से सफर कर रहा था, समझ जाऊं, ट्रेन में बड़ी भीड़ भाड़, बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अब इसने सोचा कि क्या किया जाए भाई, जगह कैसे होगी हाजी साहब। जैसे घुसा था चिल्लाना सांप 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। सांप सांप कहा तो भगदड़ मच, क्या मच गया? भगदड़। सारा ट्रेन से निकल करके दूसरे डिब्बे से निकल के दूसरे डिब्बे में घुस गया। कहा कि इस डिब्बे में सांप है। ये शख्स देखा कि मुकम्मल सीट खाली हो गया तो चादर बिछाया और सो गया इत्मीनान से। सुबह में आंख खुली, चाय चाय चाय, इसकी आंख खुली, गए भाई चाय चाय लिया। कहा ये कौन जगह है? कहा वही जगह जहाँ चढ़ा। कहा वही जगह। अरे यार वही जगह कैसे? हम तो पटना के लिए चढ़े थे। कहा कि आपको मालूम है इस डिब्बे में सांप घुस गया था, इसलिए सारा मुसाफिर इसको खाली करके दूसरे डिब्बे में चला गया, इस डिब्बा को काट दिया, डिब्बा यही रह गया। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो इस्लाम के ट्रेन पर जब चढ़े और डिब्बे में घुसे तो मुकम्मल इस्लामी यानी मुकम्मल मुसलमान बने रहे, ताकि कयामत तक उसके रेलवे का डिब्बा काटा ना जाए, रेलवे का डिब्बा काटा ना जाए, कयामत तक वो रेल का डिब्बा वहां पहुंचे। कैसे? मोमिन की रेल है अल्लाह से मेल है। अरे मोमिन की रेल है अल्लाह से मेल है, कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। मोमिन की रेल है, ये सब रेल है, ये सब क्या है? ये रेल है। अरे मोमिन की रेल है। कितनी चाय कितना पानी। मोमिन की रेल है अल्लाह से मेल है, कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। मोमिन की रेल है। आपके अमाल अच्छे नहीं है मगर ईमान होना चाहिए। अगर ईमान है, अगर मुसलमान हो, ईमान है बचा हुआ। कुछ लोग कहता है ना भाई अपने समाज में, यार ईमान बचा के रखो, जिंदा रहेंगे तो चोरियों करके खा लेंगे, जिंदा रहेंगे तो चोरियों करके खा लेंगे। अल्लाह ताला इसे तौफीक दे कि हर बुराई से बचे। इसलिए ईमान महफूज है, ईमान मुकम्मल है। तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद।
क्या नक्श खुशनुमा है, सल्ले अला मुहम्मद। महबूब किबरिया है, सल्ले अला मुहम्मद। देखिए भाई इधर देखिए, ध्यान दीजिए, अफरा तफरी मत कीजिए, बस खत्म करने वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा। अरे उसकी नजा, अरे जन्नत दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। सुन्नी मुसलमानों मचल जाओ, मचल जाओ। ऐसा मौलवी नहीं आएगा जो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाएगा। ये जाउल मुस्तफा है जो आपको डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा रहा है। तवज्जो चाहूंगा। अरे दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। अरे दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। जो पढ़े के मर गया है, जो पढ़े के मर गया है, सल्ले अला मुहम्मद। जो पढ़े के मर गया है, सल्ले अला मुहम्मद। इसलिए मरने के वक्त अगर आपने कलमा पढ़ा है, दुरूद मुस्तफा पढ़ा है, कसम खुदा की ज़ियाउल मुस्तफा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये गारंटी देता है कि अगर मरने के वक्त कलमा पढ़ के मरे हो तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको जन्नत में जाने से रोक दे। अगर रोकेगा, अगर रोकेगा, कैसे रोकेगा, कैसे रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोक सकता है। नबी का गुलाम जब पुलसरात पार करके जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, तवज्जो चाहूंगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, जन्नत का दरबान, जन्नत का निगहबान, जन्नत का रिजवान, जन्नत का दारोगा उस इंसान को रोकेगा जन्नत के गेट पर। ए रनपुर शरीफ के मुसलमानों, मैं शरीफ कह रहा हूँ, अब शरीर नहीं, मगर मैं आपको शरीफ इसलिए कहता हूं कि आप मिलाद वाले, आप फातिया वाले, आप नियाज वाले। इसलिए जो नियाजी होता है, फातिया वाला होता है, मिलाद वाला होता है, वो शरीर नहीं होता, वो शरीफ होता। वो शरीर नहीं होता, वो शरीफ होता। इसलिए आप रानपुर शरीफ के शरीफ लोगों, तवज्जो चाहूंगा, आप भी याद रखो, जब जन्नत के दरवाजे पे रिजवान रोकेगा तो क्या कहेगा? झूम के कहो, कहेगा जन्नत के दरबान से, ये जन्नत का दरबान, तू मुझे क्यों रोक रहा है, तू मुझे क्यों रोक रहा है? सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, हमारे भाई रईसुल साहब इंतकाल कर गए, जमीन का मालिक कौन बना है? बोलो ना, जमीन का मालिक कौन बना? मकान का मालिक कौन बना? जायदाद का मालिक कौन बना? उनके दौलत का मालिक कौन बना? उनका बेटा। बेटा ना बना भाई, तो दूसरा रिश्तेदार आके ले लेगा, उसकी मजाल नहीं, दूसरा रिश्तेदार नहीं ले सकता। चाहे हमारे बिरादर थे, हम भी कब्जा नहीं कर सकते। चाहे हमारे रईसुल भाई का चचाजाद भाई सब है, वो भी कब्जा नहीं कर सकता है। जमीन का मालिक उनका औलाद, दौलत का मालिक उनका बेटा, मकान का मालिक उनका बेटा। मैं पूछना चाहता हूँ, जन्नत से आदम कहाँ थे? आदम कहाँ थे? बोलो ना भाई, जन्नत में न थे? आदम जन्नत में थे, पूरी जन्नत के मालिक थे। माँ हव्वा जन्नत में थी। फरिश्ते रोकते क्यों हो? जवाब सिखा देता हूँ, जैसे उलमाए कराम कब्र के सवालात का जवाब सिखाते हैं ना भाई, मैं आपको जन्नत में जाने का तरीका जवाब सिखा रहा हूँ। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से?
फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? वहीं से आदम आए थे, वो मेरे बाप का घर है। वहीं से आदम आए थे, वो मेरे बाप का घर है। और दूसरा जुमला सुनो, जाने तो दे ए रम को, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जाने तो दे ए रम को, रिजवाना रोको हमको। अरे जाने तो दे ए रम को, रिजवाना रोको हमको, रिजवाना रोको हमको। सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। मैं देख रहा था मुदस्सिर माशाल्लाह जब ये पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि हमारा सारा भांजा उनका जितना रिश्तेदार है सब उठ के 10-10 आदमी से आता। और उनका बूढ़ा मामा आया, एगो दूगो आता, बूढ़ा मामा। तवज्जो जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना माबाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। भांजा की बात रखते हुए 11:30 बजा रहा हूँ बड़ी मुसीबत के साथ, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं थका हुआ हूँ। मैं ये शेर बता रहा था कि सापीर से पास लेकर, साबिर से मोहर लेकर, कलियर से दहली आकर, सदक़े गंजो शकर। अरे पीर से पास लेकर, साबिर से मोहर लेकर, कलियर से दहली आकर, सदक़े गंजो शकर। अरे ख्वाजा कुतुब से बैठो, अरे ख्वाजा कुतुब से बैठो, अजमेरी ये रेल है। अरे ख्वाजा कुतुब से बैठो, अजमेरी ये रेल है। मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। हमारे रईसुल भाई भी गए हैं, वो भी रेले थे, वो भी क्या थे, रेल। हम भी 3 मरतबा गए हैं, जो वापस आ गए तो रेल नहीं थे, उस वक्त ट्रेन थे। 3 मरतबा वापस हो गए। हासा अभी गुजरात गए हुए थे, वहां भी चले गए। सारा इलाका का आदमी उमट गया था, मौलाना गए गए गए, मगर अल्लाह ने फिर रोक लिया, फिर बुला लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है आदमी मरने के बाद भी जी बच जाता है। तवज्जो चाहूंगा, अरे मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। मोमिन की रेल है। और तवज्जो चाहूंगा, इसके बारे में कह रहा हूँ, न तो लोहा के डब्बा के बारे में नहीं। आप हम सब ये डब्बा वाली डब्बा हैं। अरे ये अजमेरी डब्बा बगदादी, इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली अली से ले लो, और जितने बैठे हैं एक से एक बोलो। अरे ये अजमेरी डिब्बा बगदादी, इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली अली से ले लो, आज जितने बैठे हैं एक से एक बोलो। अरे सारे मुसाफिरों का सुभान अल्लाह कब बोलिएगा, हम घर चले जाएंगे तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ बोलिएगा सुभान अल्लाह के, हम घर चले जाएंगे तब बोलिएगा, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। अरे ये अजमेरी डिब्बा बगदादी, इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली अली से ले लो, आज जितने बैठे हैं एक से एक बोलो। अरे सारे मुसाफिरों का मोहम्मद से मेल है।
अरे सारे मुसाफिरों का मोहम्मद से मेल है, अरे मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। और ये तवज्जो चाहूंगा, अरे बरेली छूट जाएगी अब, गाट भी देंगे सीटी, आएंगे चेक करने मुनकर नकीर टीटी, हक का कानून है ये, कुछ ना चलेगी ढेटी। अरे बरेली छूट जाएगी अब, गार्ड भी देंगे सीटी, आएंगे चेक करने मुनकर नकीर टीटी, हक का कानून है ये, कुछ ना चलेगी ढेटी। अरे पास दिखला दो वरना उम्र भर की जेल है, अरे पास दिखला दो वरना कयामत तक की जेल है, अरे मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन। और हज का ये शेर खुसूसन पूरे रंगपुर वालों के तरफ से, इसलिए कि आप लोग ट्रेन वाले हैं, कभी जाते हैं पटना, कभी उधर से अहमदाबाद से आते हैं, कभी बम्बई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कितनी भीड़ रहती है स्टेशन पर, रहती है ना भाई। कयामत में आदम से लेकर कयामत तक सारे अंबिया, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मुनाफिकीन, काफिरीन, सारे लोग हैं। वहाँ कितनी भीड़ होगी, तवज्जो चाहूंगा। अरे ये है प्लेटफार्म, कितना बड़ा है आंगन, फैसला आगे होगा, हश्र है इसका जंक्शन। अरे ये है प्लेटफार्म, कितना बड़ा है आंगन, फैसला आगे होगा, हश्र है इसका जंक्शन। अरे देखो पैसेंजरों की कितनी धक्का पेल है, अरे देखो पैसेंजरों की कितनी धक्का पेल है, अरे मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का घर मिले, समझो या न समझो ये आपको अख्तियार है।